Accounting policies are specific principles, basis, conventions, rules, practices for preparation and presentation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग पॉलिसीज के डिस्क्लोजर के बारे में इंड AS 1 डील करता है, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन कैसे हो अकाउंटिंग पॉलिसी की और उसके अंदर चेंजेस कैसे हो उसके बारे में यह स्टैंडर्ड डील करता है। बीच में एक छोटी सी बात आती है कि हमें इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर transactions, events and conditions should be consistently followed, should be same always। फिर भी क्या आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा चेंज करने को भी आपको हमने कहा है। जब हमसे कहा जाता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी की सिलेक्शन, तो आप देखते हो कि क्या वो ट्रांजैक्शन, इवेंट या कंडीशन कवर्ड बाय एनी इंड AS है। अगर है तो फॉलो इंड AS। अच्छा, अगर वो हमारे पास इंड AS के अंदर कवर्ड नहीं है, TEC इज नॉट कवर्ड बाय इंड AS, अगर वो इंड AS में कवर्ड नहीं है तो आप क्या अप्लाई करते हैं? आप कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी करेंगे, अब डेवलप करेंगे जजमेंट, अप्लाई करेंगे जजमेंट टू डेवलप अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जजमेंट कहां से आएगी? मैं भूल गया। ये जजमेंट कहां से आएगी? ये जजमेंट आएगी कि आप अदर इंड AS देखोगे, उनमें सिमिलर TEC का ट्रीटमेंट को चेक करोगे, आप फ्रेमवर्क को देखोगे, आप अदर अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स को देखोगे और आप उसके हिसाब से चेंज करोगे। अच्छा, जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी को बनाओगे तो अकाउंटिंग पॉलिसी को बनाने के लिए आप देखोगे जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मोर रेलेवेंट हो जाएं, रिलायबल हो जाएं। तो रेलेवेंट फॉर यूजर्स होते हैं, यूजर्स के लिए बेहतर हो जाएं। रिलायबल कब होते हैं? जब वो ट्रू एंड फेयर हो जाएं, जब आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म को फॉलो करो, जब ये ज्यादा न्यूट्रल है, जब ये ज्यादा प्रूडेंट है तथा ये ज्यादा कंप्लीट है, तो हम कहते हैं कि ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई जाती है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अकाउंटिंग पॉलिसीज का चुनाव ऐसे होता है। अब जब हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज के अंदर आकर के कुछ बात आती है। समथिंग समटाइम्स इट इज नॉट चेंज, कई बार वो चेंज नहीं होता। तो मुझे बताओ कौन से केस में वो चेंज नहीं होता, जहां पर हम कहते हैं धोखे से बचे, वो चेंज ही नहीं है। तो समटाइम्स इट इज नॉट चेंज। वो क्या होता है? व्हेन TEC जो करंट है एंड अर्लियर है, ये दोनों डिफरेंट है, एंड जो TEC करंट है वो अर्लियर कभी एग्जिस्ट नहीं हुआ या इमैटेरियल हुआ। अगर हुआ भी था तो इमैटेरियल एग्जिस्ट हुआ, या तो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ या वो इमैटेरियल एग्जिस्ट हुआ। अच्छा, अदरवाइज इट इज चेंज, अदरवाइज इट इज चेंज। जब भी ये चेंज है तो हमने कहा ऐसे में आपको एक कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ता है तथा कुछ डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ट्रीटमेंट हमेशा क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा कि अगर आप पर इंड AS अप्लाई हो रहा था, इनिशियल एप्लीकेशन, आप पर कोई इंड AS की इनिशियल एप्लीकेशन हो रही थी, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? कोई इंड AS इनिशियल एप्लीकेशन से आप चेंज कर रहे हो तो क्या होगा? मैंने कहा C स्पेसिफिक ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तब आप अपने पास ट्रांजिशनल प्रोविजन देखें। और अदरवाइज, अगर मैं कहूं अदरवाइज, आपको हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है।
क्या आपको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन आ गई? आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, अब आपको अपने पास सोकी को कैसे ठीक करना है, आपको अपना P&L कैसे ठीक करना है, आपको अपना बैलेंस शीट कैसे करना है, यह मैंने आपको बता दिया था। और मैंने कहा आपको कुछ डिस्क्लोजर करने पड़ते हैं, कुछ तो नॉर्मल डिस्क्लोजर्स हैं और कुछ स्पेशल हैं। स्पेशल डिस्क्लोजर क्या है? जो नए इंड एएस आ रहे हैं, आप उनका नाम बताओगे, उनका टाइटल बताओगे, उनका इफेक्ट बताओगे कि आपकी पॉलिसी में क्या इफेक्ट होएगा, आप उसके अंदर उसका इंपैक्ट बताओगे कि क्या इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ेगा जब आप उसको चेंज करेंगे। नॉर्मल डिस्क्लोजर क्या है कि आपने अपने पास चेंज किया तो व्हाई यू चेंज्ड, भाई आपने कोई इंड एस लगाया था या आपने वॉलेंटरी चेंज किया है, आप उसका नेचर ऑफ चेंज बताओगे। नेचर ऑफ चेंज मतलब आपने क्या चेंज कर दिया, आप इसके पास एक्सप्लेन करोगे। अगर वो वॉलेंटरी है तो आप एक्सप्लेन करोगे कि क्या रिलायबल और रेलेवेंट आपको दिखाई देता है। अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल है तो आप उसके ऊपर नोट दोगे कि व्हाई इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, और आप रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के इफेक्ट्स बताओगे कि इसके इफेक्ट्स कौन कौन से थे। कुछ हमने कहा चेंजेस के बारे में। अगर आप अपने एसेट्स की क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हैं, यानी आपने अपने पास एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को बना दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट इज नॉट चेंज इन पॉलिसी। यह चेंज इन पॉलिसी नहीं है। या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को एफवीटीपीएल से बना दिया ओसीआई, इट इज नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इनको छोड़ दो। या आपने अपनी करेंसी को चेंज कर दिया, चेंज इन फंक्शनल करेंसी, इट इज नॉट चेंज इन पॉलिसी। जब आप रीवैल्यूएशन करते हैं ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फर्स्ट टाइम, तो आपको यह चेंज इन पॉलिसी तो है, मैं ये नहीं कह रहा चेंज इन पॉलिसी नहीं है, बट आपको रेट्रोस्पेक्टिव करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू डू द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। इतनी बातें मैंने बताई हैं चेंज इन पॉलिसी और पॉलिसीज के बारे में, तो कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ा ना बताया मैंने। लेकिन होता क्या, बच्चे को ये लगता है पता नहीं क्या है, और थ्योरेटिकल है तो सब थ्योरी को करना तो पड़ेगा ना।